वी आर इन लद्दाख। गर्दा उड़ेगा भैया, गर्दा। जिस चीज का डर था वो हो गया। सुबह से मुझे लग रहा था कि फेंडर तोड़ेगा ये। Yeah. No, come and never sleep on me. Eyes on my chain, so you know I go get it. What you looking at, fool? No, I know, hoodie, 멍청했고. Find your comfort from another, yeah. I go low like undercover, yeah. Wanna know my name, 죽지 않은 일은 위에 부어버려 기름. Yes, you can even guess me, cause I'm baby. Hey guys, good morning and welcome again to a fresh new vlog on our channel. Writer तुषार दिनेशा. नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल. कसं काय, केम છો? મજામાં? આપણે તો જોરદાર હો બાપુ. So today is the day 10 of our Ladakh ride and we are leaving from Sonmarg. रात को तो सब अंधेरा हो गया था. बाहर का व्यू आपको क्या दिखाऊं? अब दिखाता हूँ. और बाइक्स आर लोडेड, सेटल्ड अप. पिंटू भाई का और नितिन भाई का बाइक वहाँ पे. तो नाउ इट्स टाइम to leave for Kargil. Zojila Pass hope so खुला है. It will be closed soon, तो we have to rush. चलिए तो मिलते हैं GoPro पर. See the magnificent view. और this is the place जहाँ हम रुके थे. It is owned by JKTDC. पीछे देखिए. They have these rooms. They have cottages as well. Cottages का मुझे कुछ 4000 बोला, रूम का 2000 बोला. ये काफ़ी एल्टीट्यूड पे होने की वजह से, ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से आप थोड़ा सा भी कुछ मूवमेंट करेंगे ना तो यू विल फील अनईजी इन ब्रीदिंग. थोड़ा सांस चढ़ जाता है. सो इट इज़ कॉमन, नॉट टू वरी. और पंतु भाई, वेलकम टू डे 10. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन रीचिंग सोनमार्ग. Yeah, this is Pantu Bhai's Repsol. It is all set to enter Ladakh region, land of high passes. Actually कल ही हो जाता, बट बारिश आने से जोजिला पास बंद हो गया. Anyways, जो ऊपर वाले को मंजूर वही सही. अगर डायरेक्ट चले जाते तो ये सब मिस कर देते. टाइम हो रहा है 10:30, 10:30 बज गए. वी आर ऑलरेडी लेट. पता नहीं दादा क्या लेने गए हैं. ग्लव्स लेने गए होंगे. ग्लव्स हमारे गीले हो गए. कल बारिश में बहुत सारा सामान गीला हो गया. और रेडबुल की हालत कीचड़ सबकी. बाइक देखिए, दादा की बाइक. तो ऐसा कुछ माहौल है एंड दिस इज़ कॉमन. अभी तो आगे लेह लद्दाख जाएंगे तो वहाँ तो गर्दा उड़ेगा भैया, गर्दा. सो इट्स ओके, वी हैव टू गेट यूज्ड टू दिस. कल हमने 134 किलोमीटर्स बाइक चलाई. मुंबई से यहाँ तक हमारे टोटल किलोमीटर्स हुए हैं 2594. दैट इज़ 2600 किलोमीटर्स ऑलरेडी डन. तो बढ़िया परफॉर्मेंस रहा अभी तक का रेडबुल का. 2600 किलोमीटर्स. और ये देखिए खूबसूरत नज़ारे. जहाँ भी देखेंगे बस नज़र अटक जाएगी एक ही जगह पर. गॉड इज़ ग्रेट. क्या नेचर है. पहले इधर ऑक्सीजन कम है और तू गर्दे में फूस के पीछे भाग रहे. और पंतु भाई मेरे पीछे है. समझ गया. आओ कर मत. ठीक है ना पंतु भाई, कुछ पानी वानी पिएगा. ये देखो गाड़ी का हालत क्या हो गया है. बूम. कौन सा गाड़ी है वो पहचानने में नहीं आ रहा है. There are some riders over there and they are from Karnataka. Just look at this. कितने ऊपर आ गए हम. ओए हड़ू. ओए पंतु भाई, KTM वाले को मत देखना. उसका सस्पेंशन अपना सस्पेंशन में फर्क है. ओए जाओ आगे जाओ पंतु भाई. अरे तुम प्रोफेशनल हो गया अभी पंतु भाई. अब तुम इंटरनेशनल राइड मारने के लिए तैयार है. लंदन जाएगा. जिला टाइगर शिव मंदिर है. शिव भगवान प्रसाद दे रहे भाई साहब. जय हिंद सर. शुक्रिया, थैंक यू. ओम नमः शिवाय. महादेव जी के दर्शन भी हो गए, प्रसाद भी मिल गया. ये स्नो कवर्ड माउंटेन पीक हम नीचे से देख रहे थे और ये देखिए हम कितने नज़दीक आ गए. अद्भुत नज़ारा, अद्भुत, अविश्वसनीय.
You won't be able to take your eyes off from it. वो देखिए, अब सुपर। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे से तीसरे, ये देखिए रास्ते दिख रहे सब, दूर दूर तक रास्ते दिख रहे। वो ब्रेड टेकिंग लैंडस्केप। चलिए तो लद्दाख राइड का पहला वाटर क्रॉसिंग वी गॉट एट जोजिला पास के लिए हमको रुकाया गया है यहाँ पे। मे बी होप सो कि कोई लैंडस्लाइड वगैरह ना हुआ हो, लग नहीं रहा क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है। चलिए वो छोड़िए, ये देखिए, ओए होए, और ये फ्रेश स्नो है, जो वाइट दिख रहा है ना ये फ्रेश है। राइट साइड में स्नो है एंड दीज माउंटेन्स आर बैरन। ऊपर देखिए शीप्स आर ग्रेजिंग, गोट्स एंड शीप्स आर ग्रेजिंग। कैसे बैलेंस कर लेते हो भाई? और गिर जाएगा, आजा नीचे। वो गेटिंग क्लाउडी, होप सो बारिश ना हो। Some more riders from Karnataka. So ये जो राइडर्स लोग का ग्रुप है, मे बी दे हैव फॉर्म्ड ऑन द वे, क्योंकि एक गाड़ी है हरियाणा से, वन इज़ फ्रॉम AP आंध्र प्रदेश, वन इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र 28 MS 28। ऐसा भी होता है, रात चलते चलते ग्रुप बन जाते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर राइडिंग सोलो। बढ़िया है। मडगाड़ ज़्यादा ही हिल रहा है, कड़ कड़ कट कट आवाज़ कर रहा है, होप सो टूटे नहीं। Friends, if you like the video, please consider subscribing to our channel. उससे मोटिवेशन बढ़ता है। राइडिंग है, इट इज़ नॉट सो ईजी, नो डाउट इट इज़ माई हॉबी। ये पैशन है जिसकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ और कोई भी राइडर कर पाता है। इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट पैशन, इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट फायर इन योर बैली, तो ये सब करना बहुत ही मुश्किल है। इफ़ यू फाइंड माई व्लॉग्स इंटरेस्टिंग, आने वाले व्लॉग्स को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी हिट कर लीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। काफ़ी लोग देखते हैं वीडियोस, सब्सक्राइबर्स अभी भी लो है। आप सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, प्यार मत कम होने दीजिए, बिकॉज दैट गिव्स अस मोटिवेशन। उसकी वजह से हम और अच्छा कर पाएंगे। जोजिला पास वाले रोड पर भी मैं घूम रही है। हे ये देखिए शेफर्ड डॉग साथ में रहता है। ये जो गाड़ियाँ खड़ी है, पीपल आर एंजॉइंग देयर, स्लेज वगैरह चालू है। इस जगह को बोलते हैं 0 पॉइंट। कहते हैं कि यहाँ बारिश नहीं पड़ती, अगर बारिश होएगी तो सीधा स्नो ही आएगा, बारिश नहीं पड़ती। सो वी आर अप्रोचिंग 0 पॉइंट। ये देखिए नीचे नज़ारे। वो Kargil is 96 kilometers. Thanks for your visit. You are at Zojila, altitude 11649. Hello. Hello. So there are 2-3 reasons this is called 0 point. One, I told you that यहाँ पे snowfall होती है, अक्सर rainfall नहीं होती, सीधा बर्फ़ ही गिरता है। दूसरा reason someone told because it is equidistant from Srinagar as well as Kargil, so we are in the center. And the third reason, it is written welcome to Kashmir Valley, and the backside board I'll show you, it is written welcomes you to Ladakh. So now we are officially entering Leh Ladakh. चलिए RTD squad, finally congratulations for entering Leh Ladakh territory, region of highland passes. Oh, we are in Ladakh after struggle of 10 days, actually 9 days. Today is the 10th day morning and we are into Ladakh. Obviously we have spent 4 days in Kashmir as well, explored that. And now finally we are into Ladakh. Mumbai to Ladakh ride 2022 is nearing accomplishment and soon we'll be in Leh. The targets are closer, excitement level is getting higher. Ladakh માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે.
आई एम टेलिंग दिस इन गुजराती बिकॉज वी डोंट नो लद्दाखी। हाँ, इतना आता है झूले झूले फ्रॉम लद्दाख। तो टनल का काम भी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। आने वाले टाइम में इट वुड बी मोर ईजियर फॉर बाइकर्स लाइक अस। कड़ी मशक्क़त के बाद, 9 दिन की मशक्क़त के बाद लद्दाख में एंट्री मारा है। और पठान का सबको सलाम। और बर्फ़ देखिए मैली हो गई है। और यहाँ कुछ पहाड़ ऐसे जहाँ पत्थर जो है पहाड़ के पूरे ग्रीन है, पूरा का पूरा माउंटेन ग्रीन है। द स्टोन कलर इज ग्रीन, सम आर ब्लैक, सम आर ग्रे। कुदरत का करिश्मा है ये। सम आर बैरन, सम आर विद ग्रास, सम आर कवर्ड विद स्नो। पूरा तो स्नो से कवर्ड नहीं है बिकॉज दिस इज द समर इन लद्दाख। स्टिल यू विल फाइंड स्नो ऑन द पीक्स ऑफ द माउंटेन। Off-roading not allowed. Wildlife Department UT of Ladakh. Ladakh is now UT Union Territory. So there are some fresh advisories out. So we are entering Kargil area. Kargil का चेक पोस्ट है। यहाँ पे आपको और सारी एंट्री करवानी पड़ेगी, नाम, नंबर, बाइक का नंबर, so that they can keep a track. के स्टिकर्स में हमारा स्टिकर भी चल गया है। मुंबई टू लद्दाख फ्लाइट टू शाह गणेशा 2022। छोटा सा ढाबा है। Just have a look at this Squad RTD और हमारी तीनों बाइक्स पहाड़ों के बीच में। द्रास is 13 kilometers from here। और ये देखिए घर, people stay here, amazing, amazing, wow। द्रास 13 और मेरा देश का तिरंगा लहरा रहा है। We are in द्रास searching for a veg restaurant। सर्चिंग फॉर वेज रेस्टोरेंट जो कि यहाँ थोड़ा मुश्किल है। या होटल मिडोज या डी मिडोज लद्दाख। लेकिन मैं अंदर गए हैं, देखते हैं अगर वेज में कुछ अच्छा मिलता है। हंग्री गया, यस, वेरी हंग्री है। द्रास खाना आ गया है, देखने में एकदम यमी लग रहा है। लेट्स ट्राई। एंड नाउ आफ्टर हैविंग सच अ डिलीशियस फूड, व्हाट नेक्स्ट, आई विल शो यू। जिस चीज़ का डर था वो हो गया। सुबह से मुझे लग रहा था कि फेंडर तोड़ेगा ये, और छींटे से, स्लश से बचने के लिए जो मैंने एक्सटेंडर लगाया था
फाइनली उसने मडगार्ड को तोड़ दिया। ये देखिए, अब यहाँ तो मडगार्ड मिलना इम्पॉसिबल है, कुछ देसी जुगाड़ करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, जिस चीज़ का डर था वो हो गया। अब मडगार्ड टूट गया मेरा आगे का। बहुत दिक्कत है, ये होंडा RS का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। छोटा दिया है, अगर कुछ नहीं लगाओ तो भी प्रॉब्लम है। मैंने फेंडर एक्सटेंडर लगाया तो भी प्रॉब्लम है। हेलो साहब, आओ जाओ। थोड़ा मूड ऑफ हो गया मेरा, मडगार्ड टूट गया, बट कोई नहीं, दिस इज पार्ट एंड पार्सल। अभी उसको किधर कुछ करवाएंगे, लेट्स सी। पहले ये वॉर मेमोरियल घूम के आते हैं। पेड पार्किंग है यहाँ पे, 20 रुपीज़ पर बाइक यहाँ छोड़ेंगे, सामान यहाँ छोड़ेंगे। ये भाई ध्यान रखेंगे हमारा बाइक का सामान का। आप कैमरा में आ गए हो और आपने बोल दिया आप ध्यान रखेंगे, चलो बढ़िया है। सो वी आर एट कारगिल वॉर मेमोरियल। टाइम राइट नाउ इज 4:55। चलिए चलते हैं अंदर। कैप्टन केनशिंग क्लिफोर्ड नॉनग्रम, मेजर विवेक गुप्ता, ये सारे शहीद है जो 1999 कारगिल वॉर में, कारगिल बैटल में शहीद हुए थे हमारे लिए, हमारे देश के लिए। ये साहब बिलोंग करते थे 2 राजपूताना राइफल से। कैप्टन अनुज नैयर, मेजर राजेश सिंह अधिकारी, पद्मपनी आचार्य, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। कितना पावरफुल रहेगा रे, इतना सा बनाया देखो उन्होंने। अच्छा, इसका भी सपोर्ट इधर है, देख यहाँ पे पीछे। ये है वीर भूमि और ये हैं वो सारे शहीद। करगिल युद्ध में इन सोल्जर्स ने अपना बलिदान दिया ताकि हम लोग चैन से बैठ सके, ताकि ये पार्ट अपना हो सके, इंडिया का अभिन्न अंग हो सके। ये देखिए ज़रा, नंबर्स ऑफ ग्रेव्स या शहीदों की भूमि। सैल्यूट है इन सोल्जर्स को। यहाँ से LOC 9 किलोमीटर्स है और जो 1999 में जो अटैक हुआ था वो यहाँ से हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस द हाईवे विच इज़ जस्ट पासिंग बाय द गेट, दैट इज़ हाईवे NH1 विच कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह। एक ये जो चोटी है दैट इज़ टाइगर हिल। ऐसे 3-4 जगह से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और हमारे इंडियन सोल्जर्स के 559 ब्रेव हार्ट्स, 559 सोल्जर्स ने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया अपना लाइफ का। उसके मेमोरी में ये 2004 में इंडियन आर्मी ने ये वॉर मेमोरियल बनाया है एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर हैविंग दिस टुडे। दे गेव दैट टुडे so that we can see our tomorrow. कारगिल वॉर मेमोरियल पे और एक अचीवमेंट हमको मिले टूरिंग लाइफ के प्रतीक भाई फ्रॉम थाने। कैसे आप सब? अपन भी लय बारी। वो जो सामने है वो है टाइगर हिल और उसके बाजू में जो पीक दिख रहा है दैट इज़ बत्रा टॉप, जहां विक्रम बत्रा साहब का देहांत हो गया था। ही वॉज मार्टिर्ड, शहीद हो गए थे विक्रम बत्रा साहब, मार्टिर्ड हुए। वो अपना लॉस, इट वॉज अ ह्यूज लॉस फॉर अस। यहाँ से पाकिस्तानी लोग आए थे, यहाँ तक आ गए थे एंड एक्चुअली दे ब्रोक द एग्रीमेंट हुआ था कि विंटर में पीक से नीचे आ जाएंगे सोल्जर्स और समर में फिर ऊपर चले जाएंगे, बट दे डिड अटैक अस इन विंटर। जूले, व्हाट इज जूले? आप लोग नमस्ते कहते हो ना। अच्छा, ओके, चले।
ये आगे है ना कारगिल? आगे चौक आएगा, उधर से राइट लेने का तो मार्केट है। Hello. So finally time is 8 in the evening and we have reached Kargil. We are looking out for accommodation और फिर सुबह निकलेंगे ले के लिए। Keep watching, देखते रहिए ताकि हमारे आगे के प्लान जैसे जैसे बन रहे हैं आपको भी पता लगते रहें। आशा करता हूँ कि आप enjoy कर रहे हैं व्लॉग्स। कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए आपके सजेशन। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, दैट सपोर्ट्स अ लॉट। 8 बजे पहुँचे थे कारगिल, 9 बज रहे। 1 घंटा हमने सारी होटल्स ढूंढ ली कारगिल में। जो भी अच्छी अच्छी होटल्स थी सारी बुकड है, नो रूम्स अवेलेबल। अभी ले हाईवे पे कोई होटल वाले से बात हुआ है, होटल रॉयल इन, होटल्स मिलना मुश्किल हो जाता है। चलिए कोई नहीं, ये ले हाईवे पे देख लेते कौन सी होटल है। सुबह वैसे भी ले के लिए निकलना है तो अच्छा हो जाएगा, सिटी से बाहर से निकलेंगे। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट।